चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। जो क्वेश्चन उस दिन रह गए थे पहले उनकी बात करते हैं। तो बेटा देखो एक पैटर्न छूट गया था पूरा की पूरा। पहले मैं आपको पैटर्न समझाना चाहूंगा। देखो ये पैटर्न थे, 4 क्वेश्चन होते हैं इस पैटर्न के अंदर। ऊपर लिखा होता है 1 dx, नीचे लिखा, हाँ बेटा 4 क्वेश्चन होते हैं बेटा। देखो ऐसे नीचे होता है 1 + tan x 1 + cot x। 4 क्वेश्चन होते हैं बेटा। देखो अब बेटा एक या 2 क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ। बहुत सिंपल तरीका होता है। ये 4 तरह के क्वेश्चन दिख गए आपको सामने। एक में 1/1 + tan x है, एक में 1/1 + cot x है, एक में 1/1 - tan x है और एक में 1/1 - cot x है। करना क्या होता है बेटा, पहला स्टेप होता है, चारों में एक ही काम करना होता है। आप जो बोलोगे मैं वो सॉल्व कर दूंगा। चारों एक जैसे क्वेश्चन है। आप बोलो तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर दूंगा, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर दूंगा, 3 कर दूंगा, 4 कर दूंगा। जो बोलोगे वो कर दूंगा सॉल्व। ठीक है ना। तो देखो करना क्या होता है, पहला स्टेप होता है साइन कॉस बना लो। पहले तो बताओ कौन सा क्वेश्चन नंबर मेरे को सॉल्व करना है। प्लस वाला करूं कि माइनस वाला करूं, कोई भी बोल दो मैं कर दूंगा सॉल्व। माइनस वाला करें तो ये थर्ड करें कि फोर्थ करें बेटा? फोर्थ करें, फोर्थ करें चलो। तो हमने क्या करा, हमने पहले साइन कॉस बना लिया। कॉट को क्या लिखेंगे, कॉस अपॉन साइन। अब बेटा एलसीएम लेके लिख दो, कॉस अपॉन साइन, साइन इधर भी और साइन ऊपर भी। भाई साइन दोनों जगह जाएगा ना। तो पहला स्टेप होता है एलसीएम लेके लिख दो मेरे बेटा। तो मेरे बेटा एलसीएम लेके लिखोगे तो ऊपर साइन एक्स आ जाएगा क्या, और यहाँ पे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आ जाएगा क्या? ठीक है ना बेटा। पहला स्टेप समझ में आ गया क्या? साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया एलसीएम लेने के बाद। कॉट को लिखा कॉस अपॉन साइन, एलसीएम ले लिया। तो मेरे बेटा वो समझ में आ गई होगी कहानी, है ना। तो ये साइन यहाँ पे आ गया। अब दूसरा स्टेप होता है बेटा, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। स्टेप्स हैं, इनको याद करना पड़ेगा। अगर स्टेप्स पता होंगे तो सॉल्व होगा, नहीं सॉल्व भी नहीं होगा, है ना। हमें जैसा नीचे नीचे है ना, जैसा नीचे है हमें वैसा ऊपर बनाना होता है। जैसा नीचे है वैसा ऊपर बनाना होता है। तो तरीका क्या होता है, पहला स्टेप होता है 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। तो मैं इस स्टेप को यही कर देता हूं। मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। अब जो कमी है वो पूरी कर लो। नीचे क्या है बेटा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है। तो कमी किसकी है बेटा, कॉस एक्स की कमी है, कॉस एक्स की कमी है। तो एक बार प्लस कॉस कर दो, एक बार माइनस कॉस कर दो। मैं लिख के दिखाता हूँ, समझ में ज्यादा अच्छा आएगा। देखो बेटा मैं कह रहा हूँ जैसा नीचे है वैसा बनाना होता है हमारे को। जैसा नीचे है वैसा बनाना होता है हमारे को। तो नीचे है मेरे पास साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, नीचे है मेरे पास साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ऊपर मेरे पास 2 बार साइन लिखा हुआ है। एक बार साइन मैंने ये लिखा है देखो प्लस करके, और एक बार साइन मैंने प्लस करके ये लिखा है। जो कमी है उसको पूरा कर लेते हैं। कमी क्या है मेरे पास, कॉस की कमी है। तो एक बार मैं कॉस प्लस कर दूंगा और एक बार मैं कॉस माइनस कर दूंगा। तो प्लस कॉस करने से और माइनस कॉस करने से क्वेश्चन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो मैंने माइनस कॉस करा है, मैंने प्लस कॉस करा है। इससे बताओ क्वेश्चन में कोई फर्क पड़ेगा क्या? और मैंने दोनों को अलग अलग कर लिया। समझ में आया क्या? मैं और समझाऊं आपको, अगर नहीं आया तो देखो मैं और समझाऊं ऐसे। आपको 1/2 लिखा हुआ है आपके सामने, नीचे लिखा हुआ है आपके पास, नीचे लिखा हुआ है आपके पास साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, नीचे लिखा हुआ है आपके साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और ऊपर लिखा हुआ था 2 साइन एक्स, मतलब साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिखा हुआ था ऊपर आपके पास। और मैंने क्या करा, मैंने प्लस कॉस करा और मैंने माइनस कॉस करा। मैंने प्लस कॉस करा, मैंने माइनस कॉस करा। फिर जो मेरे को चाहिए था उसको मैंने अलग कर लिया। मेरे को चाहिए था साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, एक को तो मैंने अलग कर लिया। और जो रह गया मेरे पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, उसको मैंने अलग कर लिया। अब बेटा बस सब हर बार यही होता है, बस इतना सा काम ही करना होता है। कोई भी क्वेश्चन, चारों में से कोई क्वेश्चन ले लो, पहले साइन कॉस में बदलना पड़ेगा,
दूसरा स्टेप 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तीसरा स्टेप जो करनी है पूरी करनी होगी, या तो प्लस साइन माइनस साइन करना पड़ेगा या प्लस कॉस माइनस कॉस करना पड़ेगा। जैसा नीचे है वैसे वाले को अलग करो, उसको अलग करो और फिर तो हो जाता है सॉल्व। देखो ये कट के 1 हो जाएगा क्या, बताओ मेरे को आप। ये 1/2 तो बाहर लिखा हुआ है पूरे के, ये 1/2 तो मैंने ऐसे ही कॉपी करा और ये मेरा कट के 1 हो गया क्या 1 dx, और इस 1/2 को मैं इसके साथ ही मल्टीप्लाई कर दिया। इस वाले पार्ट को सॉल्व करने का तरीका एक ही होता है, नीचे वाले को t मान लो, या तो ऊपर वाला आ जाएगा और नहीं आएगा तो एक माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड और करना पड़ेगा। नीचे वाले को t मान लो, तो इस वाले पार्ट में मैंने करा पुट sin x माइनस cos x इक्वल टू t। तो अगर मैंने t माना तो साइन का करेंगे तो cos आ जाएगा और cos का करेंगे तो प्लस का साइन हो जाएगा, dx आएगा और dt आएगा। नीचे वाले को t मान लिया, देखो ऊपर वाला आ गया sin x प्लस cos x dx आ गया बेटा। तो ऊपर तो मेरे बेटा क्या आ गया बताओ, तो आप बताओगे dt आ गया, और नीचे क्या आ गया तो आप बताओगे t आ गया। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, इसका तो इंटीग्रेशन आएगा 1/2x, 1 का तो x होता है, 1/2 को कॉपी कर लो ऐसे कि ऐसे आप 1/t का इंटीग्रेशन log mod t, log mod t, और t का वैल्यू पता है हमारे को, मैं लाके रख दूं सीधा सीधा, t का वैल्यू मैं लिया हूं सीधा सीधा यहीं पे, तो मेरा ये आंसर आ गया। हर क्वेश्चन में आंसर वही आएगा, पहले 1/2x आएगा, हो सकता है पहले प्लस का साइन आ रहा हो या माइनस का साइन आ रहा हो, फिर लॉग आएगा और फिर नीचे वाले, नीचे जो भी था वो आएगा हमेशा, नीचे वाले को ही t मानना पड़ेगा। एक क्वेश्चन कॉपी करो, मैं एक और करके दिखाता हूँ। एक क्वेश्चन आप कॉपी करो, मैं एक और करके दिखाता हूँ आपको। बेटा वैरायटी याद करो, अपॉन में 1 + 10, 1 - 10, 1 + cot, 1 - cot, 4 वैरायटी है ना। जी बेटा बोलो। बिल्कुल बेटा, आपको फाइनल फुल एंड फाइनल आंसर आ गया है ना बेटा, ठीक की जगह पर ने वैल्यू पुट करके फुल एंड फाइनल आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं दोस्त, अभी और समझ में आ जाएगा। ये हमारी एनसीईआरटी बुक में दे रखे बेटा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर में बेटा 32, 33, और बाकी दो क्वेश्चन जो है ना वो एग्जांपल में दे रखे हैं बेटा, दो में एक, पहला क्वेश्चन एग्जांपल में दे रखा है। सी लगा देना आखिरी में, प्लस सी लगा देना, प्लस सी लगा देना, प्लस सी। नीचे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, देखिए बताइए कौन सा नंबर का क्वेश्चन करें अब, सेकंड करें, सेकंड कर लेते हैं दोस्त। नो अदर वे, कोई दूसरा तरीका नहीं सॉल्व करने का, दिस इज द ओनली वे, इसके अलावा किसी तरीके से नहीं होगा सॉल्व। सेकंड कर दे, देख लो कि एग्जांपल तो नहीं है एनसीईआरटी का सेकंड वाला, एग्जांपल में tan है कि cot है वो देख लो बस,
कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन होता है, तो ये आ गया साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, है ना। अब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, फिर वो ये प्लस कॉस माइनस कॉस करो, अलग अलग कर दो। तो मैं स्टेप खा रहा हूँ, मैं सीधा सीधा कर रहा हूँ, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, नीचे वाले को कॉपी कर देंगे ऐसे कि ऐसे बेटा, नीचे वाले को कॉपी कर लेंगे ऐसे कि ऐसे। नीचे वाले को कॉपी कर लिया और इसको बड़े ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। अब इसको तो 1 हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। अब उसको सॉल्व करने के लिए t मानना पड़ेगा, मैंने कहा t मान के तो ऊपर वाला आ जाएगा, और नहीं आएगा तो हो सकता है दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ जाए, मतलब माइनस कॉमन निकालना पड़ जाए। साइन का करेंगे तो कॉस आएगा, कॉस का करेंगे तो माइनस साइन आएगा। देखो ऊपर वाला नहीं आया, देखो ऊपर वाला नहीं आया ना, ऊपर क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, क्या गड़बड़ है, एक माइनस की गड़बड़ है, तो उसको सही कर देते हैं अपन गड़बड़ को, एक माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx, और ये आ जाएगा माइनस का dt, तो माइनस तो बाहर आ जाएगा, dt आ जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, वही आंसर आ जाएगा 1/2x माइनस का लॉग मॉड t, और t का वैल्यू पता है हमारे को, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। तो मेरे बेटा ये आंसर तो फिक्स है, हमेशा आएगा ही आएगा, ये भी नीचे वाला आएगा ही आएगा, लॉग आएगा ही आएगा, बस बीच में प्लस या माइनस डिपेंड करेगा, हमें माइनस कॉमन निकालना पड़ा या माइनस कॉमन नहीं निकालना पड़ा। हाँ वो हाफ तो ब्रैकेट में आएगा, सही करो बेटा, हाफ यहाँ पे भी लगा देते हैं, हाफ है ना, हाफ ब्रैकेट के बाहर ही आएगा, ठीक है ना, कर लेंगे ना सॉल्व, कॉपी की जरूरत थोड़ी है, कर लोगे ना सॉल्व, है ना बेटा। अब बेटा देखो ये एक तो ये वैरायटी बची थी हमारे पास, एक तो मैंने ये करा दिया। अब बेटा देखो हमारे पास कुछ और क्वेश्चन बचे थे, ये क्वेश्चन नंबर 12 मैंने मना किया था करने के लिए आपको, तो क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा x³ - 1 की पावर 1/3 और x की पावर 5 dx। अब मेरे को एक चीज बताइए, क्या हमने सीखा था कि रूट के अंदर कुछ भी आ जाएगा उसको t मान लेना? मैंने स्टार्टिंग में कहा था रूट के अंदर कुछ भी आ जाए, रूट मतलब क्या था, इरेशनल पार्ट था। यहाँ पर 1/3 भी क्या है, आप बोलोगे सर इरेशनल बना रहा है, 1/3 इरेशनल बना रहा है, तो मेरे बेटा 1/3 इरेशनल बना रहा है, तो मैंने क्या सिखाया था, इसको आप टी मान लेना, बस खत्म करो बात, इसको आप टी मान लो ऐसे, x³ - 1 को आपने टी मान लिया। अभी देखो आप समझ में आ जाएगा, 3x² आ गया, dx आ गया, dt आ गया, तो इस 3 का तो यहाँ पे जरूरत है नहीं, कांस्टेंट का तो यहाँ पे जरूरत है नहीं, तो इसको उठा के मैं नीचे ले जाता हूँ यहाँ पे, अरे तू इधर तू इधर अंदर जा, देखिए तू रूम में जाना बेटा, कोई नहीं रूम, दो dt/3 आ गया बेटा। अब मेरे को बताओ, आपको यहाँ पे x² दिख रहा है, तो आप मना करोगे सर अभी तो नहीं दिख रहा, तो अब आप देखो, अब दिख जाएगा आपको, ये देखो आपके पास एक तो लिखा हुआ है x³ - 1 और उसकी होल पावर लिखा हुआ है 1/3, x की पावर 5 को अपन क्या लिख देंगे, x³ × x², थैंक यू, x की पावर 5 को अपन लिखते हैं x³ × है ना। अब मेरे को बताओ बेटा, दिख गया क्या आपको, x² की पावर dx² dx, उसका वैल्यू ये दिख गया ना आपको, dt/3। तो आप देखो इसकी जगह तो वैल्यू लिया है, क्या वैल्यू लिया है, इसकी जगह वैल्यू आ गई dt/3, इसको तो आपने t मान रखा है, तो इसको आपने t मान रखा है, तो इसकी जगह आ गया t की पावर 1/3, ये t में है, ये t में है, तो ये भी t में होना चाहिए,
तो इसको t बना लेते हैं, तो यहां से मैं वैल्यू निकाल लूं क्या x क्यूब का? x क्यूब क्या हो जाएगा? t प्लस 1 हो जाएगा। देखो बेटा लिखा t प्लस 1। अब मेरे बेटा इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और आंसर आ जाएगा 1/3। तो ये आ जाएगा t की पावर 4/3 प्लस t की पावर 1/3 और dt। बोलो बेटा बात समझ में आ गई क्या? वरुण आपको आ गया? अब इसको इंटीग्रेट करना तो हम सबको आता है बहुत अच्छी तरह से। 1/3 को ऐसे लिखें, t की पावर 4/3 प्लस 1 अपॉन 4/3 प्लस 1, फिर 1/3 प्लस 1 अपॉन 1/3 प्लस 1 और प्लस का c। बोलो अभी समझ में आया क्या? कॉपी करो बेटा फटाफट। अब बेटा बाकी सारे क्वेश्चन कर लेना 34 को छोड़कर। 34 क्वेश्चन अभी पॉइंट 3 में समझ में आएगा आपको, है ना? अब पॉइंट 3 स्टार्ट कर रहे हैं। 34 क्वेश्चन आपको पॉइंट 3 में समझ में आ जाएगा। अभी पॉइंट 3 कहेंगे ना उसमें समझ में आ जाएगा। बाकी सारे क्वेश्चन आप ट्राई कर लीजिएगा, हो जाएंगे सारे। कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिएगा। बाकी सारे क्वेश्चन ट्राई करना, सारे हो जाएंगे। 34 नंबर क्वेश्चन मैं कराऊंगा, पॉइंट 3 में समझ में आएगा। उसका कौन सा पॉइंट 3 में दे रखा है ना? हाँ ये 34 39 दोनों एक जैसे होगा। पावर वाले क्वेश्चन अभी आते हैं, पावर यहाँ पे आएंगे। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ गए हम, इसके ट्राइंगल इसके अंदर देखो ये हमने जो पॉइंट 1 पढ़ा, पॉइंट 2 पढ़ा, ये हमारा बेसिक था, है ना? अभी तक हमने बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें सीखी। यहाँ पर आके कुछ फॉर्मूलाज हो जाते हैं हमारे को याद करने वाले। पहला फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 10x, जो हमने उस दिन निकाला था साइन अपॉन कॉस करके। इंटीग्रेशन ऑफ 10x हमने निकाला था, साइन अपॉन कॉस किया था, कॉस x को हमने t माना था। तो इसका आंसर आया था माइनस का लॉग साइन x, वो माइनस का लॉग कॉस x, माइनस का लॉग कॉस x dx। अब ये हमारे लिए फॉर्मूला है। 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस का लॉग कॉस x होता है। लेकिन कभी कभी क्या होगा, हमारे को ये लिखा हुआ नहीं दिखेगा पीछे। हमें क्या लिखा हुआ दिखेगा? हमें लिखा हुआ देखिए लॉग कॉस x प्लस सी। क्या लिखा है? लॉग कॉस x प्लस सी। ये आंसर आया था हमारा। अब पीछे हमारे को ये लिखा हुआ दिखेगा आंसर में, हमें आंसर में पीछे लिखा हुआ दिखेगा ऐसे, लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी। तो ऐसे बोलो या ऐसे बोलो एक ही मतलब होता है। फिर बात वही आती है, सर ऐसा क्यों बोला आपने, ये और ये कहां से आपको एक जैसा दिख गया? तो एक बार समझ लेते हैं बात को कि अलग अलग नहीं है, दोनों बातें एक ही हैं। जैसे मैंने माइनस को माइनस लिखा, लॉग को लॉग लिखा, और कॉस को मैं लिख दूं क्या आप बोलो तो 1/sec x। कॉस तो 1/sec ही होता है। अच्छा लॉग ए अपॉन बी क्या होता है? तो आप बताओगे लॉग ए माइनस लॉग बी होता है। तो आपने मेरे को बताया लॉग ए माइनस लॉग बी होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी होता है। अच्छा फिर आपने बताया लॉग 1 तो 0 होता है सर। तो ये वाली बात तो खत्म हो गई क्या?
अच्छा ये माइनस माइनस प्लस हो गया क्या? और देखो वही वाली बात आ गई। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला है और हमारी एनसीईआरटी बुक में बोल्ड करके दे रखा है। बेटा जो एनसीईआरटी बुक जिस फॉर्मूलाज को बोल्ड करके देती है वही फॉर्मूलाज हैं, बाकी फॉर्मूलाज नहीं होते। हमने कुछ भी निकाला आंसर वो फॉर्मूला नहीं है। हमारी पेज नंबर 301 देखो एनसीईआरटी का, उसमें ये फॉर्मूला बोल्ड करके लिखा हुआ है। पेज नंबर 301 देखो एनसीईआरटी का, उसमें ये फॉर्मूला बोल्ड करके लिखा हुआ है, तो इसको फॉर्मूला मानेंगे आपसे। ठीक है बेटा। फिर अब अगले 3 फॉर्मूले और दे रखे हैं एनसीईआरटी बुक में। अगला फॉर्मूला दे रखा है cot x dx। जब हम cot को सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है log sin x। और इसका दूसरा आंसर भी आता है बेटा, दूसरा आंसर भी आता है, आपको समझ में आ रहा होगा क्या आएगा, cosec x आएगा। अब माइनस में आएगा ना, नहीं आएगा, साइन का क्या होता है 1 अपॉन cosec होता है, तो माइनस में हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो ये हमारी एनसीईआरटी बुक में दूसरा फॉर्मूला दे रखा है। 10x का फॉर्मूला याद करेंगे माइनस लॉग cos x या log sec x। फिर cot x का फॉर्मूला याद करेंगे log sin x या माइनस का log cosec x। फिर दूसरा तीसरा फॉर्मूला हमारी बुक में दे रखा है बेटा, तीसरा फॉर्मूला हमारी बुक में दे रखा है बेटा sec x dx। अगर आप sec x को इंटीग्रेट करेंगे तो उसका आंसर आएगा log mod sec x plus 10x। और ये भी हमारी बुक में फॉर्मूले के रूप में दे रखा है। आप पेज नंबर देखो बेटा, पेज नंबर ये रहा, पेज नंबर है मेरी बेटा, पेज नंबर 302 पे देखो बेटा, ये भी हमारे फॉर्मूले में दे रखा है log sec x। ठीक है ना, पेज नंबर 302 देखो बेटा, तीसरे नंबर का फॉर्मूला दे रखा है। और चौथा फॉर्मूला दे रखा है हमारी बुक में बेटा, चौथा फॉर्मूला दे रखा है हमारी बुक में cosec x का। और फॉर्मूला क्या है मेरे बेटा, फिलहाल आप रट्टा मान लो, फॉर्मूला है log mod cosec x माइनस cot x। तो ये 4 फॉर्मूले हो गए हमारे पास नए, जिनको हमें फॉर्मूले पेज पे लिख के याद कर लेना चाहिए। फॉर्मूले बुक में लिखे हुए कॉपी कर लेंगे सेम मैनर में। बोलो बेटा, है ना, मैं आऊं कॉन्सेप्ट में आगे, वरुण कॉपी कर लोगे फॉर्मूलाज बुक से, है ना? हाँ, बाकी रिकॉर्डिंग मिल ही जाएगा भी, है ना। अब मैं कॉन्सेप्ट पे आता हूँ, मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ हाउ टू डील विद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, हाउ टू डील विद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखो हमारे साथ ड्रॉबैक क्या है, अभी तक हमारे को कोई प्रोडक्ट रूल नहीं पता। अब जैसे साइन स्क्वायर एक्स आ गया, साइन स्क्वायर एक्स का मतलब होता है साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ये प्रोडक्ट में है, उसको हम इंटीग्रेट करना जानते ही नहीं है। साइन स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव होता है ये तो पता ही नहीं हमारे को, तो हम इसको इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पर आके हम अटक जाते हैं, इसको हम इंटीग्रेट करें तो कैसे करें? ठीक है बेटा, तो करने का तरीका समझेंगे। हमारा एम इतना सा होगा, हमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिलेगा उसको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करेंगे। हमें कोई भी फंक्शन मिलेगा मल्टीप्लाई में, तो उसको हमारा एम होगा ऐड में कन्वर्ट कर दो या सब्ट्रैक्ट में कन्वर्ट कर दो, कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगा के। अगर हम ये करने में कामयाब हो गए तो हम उस फंक्शन को इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमारे को थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज काम में आएगा। हमारा जो पहला फॉर्मूला जो हमारे बहुत काम में आएगा, हमें साइन स्क्वायर एक्स इंटीग्रेट करने को मिलेगा और हमें कॉस स्क्वायर एक्स इंटीग्रेट करने को मिलेगा। तो साइन स्क्वायर एक्स इंटीग्रेट करने को मिलेगा, तो इसको हम बदलेंगे तो क्या बदलेंगे, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। ये फॉर्मूला मैं लास्ट भी आपको मैंने खूब कहा था याद करने के लिए कि ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। तो ये दो फॉर्मूले आप पहले याद कर लें। देखो स्क्वायर साइन आएगा तो माइनस आएगा, कॉस स्क्वायर आएगा तो प्लस आएगा, ऐसे याद कर लो ना, वही फॉर्मूले हैं। कॉस स्क्वायर कॉस 2x क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, या कॉस 2x होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, या कॉस 2x होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। जो आपको याद है बेटा वो वाला फॉर्मूला लगा लो मेरे बेटा, जो आपको याद है वाला फॉर्मूला लगा लो, ठीक है ना। साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर आएगा तो ये दो फॉर्मूले काम में, प्लीज नोट करो, प्लीज नोट करो। अच्छा, टेन स्क्वायर पंगा नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि टेन स्क्वायर का तो बना लोगे आप सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता है आपको। कॉट स्क्वायर आपको पंगा नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है ये होता है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और कोसेक स्क्वायर एक्स का आपको इंटीग्रेशन पता है। सेक स्क्वायर का पता ही है, कोसेक स्क्वायर का पता ही है।
तो पंगा कौन कर रहा था, साइन स्क्वायर कर रहा था, कॉस स्क्वायर कर रहा था। तो साइन स्क्वायर एक्स आएगा तो उसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, और कॉस स्क्वायर एक्स आएगा तो उसको लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। ठीक है ना, साइन स्क्वायर एक्स आएगा तो लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। अच्छा, फॉर्मूला भूल जाएंगे तो हम cos 2x का फॉर्मूला याद करके रखेंगे, और सारे फॉर्मूले यहीं से आए हैं, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसको वापस पूरे को cos बना लो, तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। अरेंज करके देखो फटाफट, 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। cos 2x क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। फटाफट देखो अरेंज करके, तो 2 साइन स्क्वायर इधर गया, वो उधर गया, बन गया ना 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। तो मेरे ख्याल में पहला फॉर्मूला समझ में आ गया होगा आपको। ट्रिग्नोमेट्री का पहला कॉन्सेप्ट यही है हमारे पास, पावर। जी बेटा बोलो। माइनस कॉट एक्स, बताओ किसका डेरिवेटिव cos x स्क्वायर एक्स होता था बेटा, तो cot x का होता था माइनस, तो माइनस cot x है ना, सब किनका पता है हमारे को, sec स्क्वायर tan x का होता है बेटा, नहीं तो हमें पता है मेरे बेटा। बोलो यहाँ तक समझ में आया क्या मेरे बेटा। तो इसको लेकर एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ पहले आपको मैं। देखो पहले हम साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एक उसके क्वेश्चंस करेंगे, उसको खत्म करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे ना, ऐसे करेंगे क्या स्टार्ट। तो एक्सरसाइज 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। एक्सरसाइज 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रखा है हमारे को बेटा, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। अब जैसे स्क्वायर आ जाए दिमाग में समझ में आ जानी चाहिए बात कि साइन और साइन मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई का कोई रूल नहीं होता हमारे पास। तो हमारा काम कितना सा है, हम इसको प्लस माइनस में कन्वर्ट कर लें ताकि हम इसका आंसर निकाल सकें। समझ लो बात को। तो हम प्लस माइनस में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस, एंगल का डबल करना होता है, डबल करना मत भूलिएगा, एंगल का डबल करना होता है। तो ये डबल होगा तो कितना आएगा, 4x प्लस 10 आएगा अपॉन 2। फॉर्मूला मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा आपको। साइन स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस कॉस, एंगल का डबल कर दो और अपॉन में 2 लगा दो। समझ में आया ना बेटा। अब तो बताया आपको इंटीग्रेशन बेटा, 1/2 तो लिखो 1/2, 1 का इंटीग्रल करो तो क्या आएगा बताओ, x आ जाएगा। कॉस का इंटीग्रल बोलो तो साइन आता है क्या, कॉस का इंटीग्रल साइन आता है क्या। और मेरे बेटा 4x प्लस 10 का 4 आएगा क्या मेरे बेटा, बताओ। यहाँ तक बात समझ आई बेटा, बताओ। तो साइन स्क्वायर आ जाए या कॉस स्क्वायर आ जाए, ऐसे डील करना है उसको पकड़ के, है ना। कॉपी करो वरुण, कॉपी करो। सर ये आपने 4x का इंटीग्रेशन, अरे बेटा, अरे 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 क्या हुआ दोस्त, ये भूल गए क्या अपन ने पढ़ा था कि, अपन ने ये ऐसे पढ़ा था कुछ, आपको याद हो तो लास्ट तो 1-2 क्लास पहले, कि एफ डैश ए एक्स प्लस बी आएगा, तो एफ डैश को तो इंटीग्रेट करते हैं, एफ एफ होता है, और जो लीनियर का कोफिशिएंट होता है, याद है ना, जो लीनियर का कोफिशिएंट होता है वो अपॉन में आता है। मैंने वही तो करा मेरे बेटा, है ना। समझ में आया ना पहला कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट इसके अंदर ही देखो, इसी देखो पहले एक वैरायटी पूरी करेंगे ना। अब क्वेश्चन आ जाएगा साइन की पावर 4 वाला या कॉस की पावर 4 वाला। अब या तो क्वेश्चन बन जाएगा हमारे पास साइन की पावर 4 आ जाएगा, और या फिर कॉस की पावर 4 आ जाएगा। आप बोलो सर क्यूब तो खा ही गए आपने, नहीं खाया भाई, अभी क्यूब भी आएगा लौट के, थोड़ी देर रुको, पहले एक ही चीज समझते हैं। तो पहले हमने साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर समझ लिया है ना, पहली बार समझ में आ गई ना। साइन स्क्वायर आएगा तो कर दोगे, कॉस स्क्वायर आएगा तो बेटा कर दोगे। अब हम समझ रहे हैं साइन की पावर 4 आएगा या कॉस की पावर 4 आएगा, तो कैसे करेंगे। तो एक हमारी बुक में क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 दे रखा है, पसंद करो कौन सा करना है, साइन की पावर 4x करूं या कॉस की पावर 4 2x करूं। कॉस की पावर 4x, तो देखो ये करते हैं, कॉस की पावर 4 2x, दोनों एक जैसे हैं, एक मैं करूंगा एक अपने आप करेंगे, नहीं आएगा तुम फिर वापस मैं करके दिखाऊंगा। कॉस की पावर 4 2x,
पावर 4 आ गई, 4 बार कॉस मल्टीप्लाई में आ गया, ठीक है। तो हम इसको भी वही प्लस माइनस में, जब तक हम प्लस माइनस में नहीं कर लेंगे हम आंसर नहीं निकाल सकते। नो प्रोडक्ट रूल है ना, ऐसे याद करो, नो प्रोडक्ट रूल। तो मेरे बेटा इसको आप ऐसे देख लो ना एक बार, तो ऐसे देखो इसको, कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर दिख रहा है क्या आपको ऐसे, और इसका तो आपने अभी 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 फॉर्मूला पढ़ा था, इसका तो आपने अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा था। क्या फॉर्मूला पढ़ा था, तो आप बताओगे। इसका फॉर्मूला पढ़ा था सर हमने, 1 प्लस कॉस एंगल का डबल करना होता है, डबल करना मत भूलिएगा बेटा, है ना, एंगल का डबल करना होता है, और अपॉन में 2 आता है क्या बेटा, बताइए। एंगल का डबल कर दिया, अपॉन में 2 आ गया क्या, बोलो बेटा यहाँ तक आया ना। अब इसका वापस से स्क्वायर दिख रहा है, तो पहले स्क्वायर खोल दो, एक्सपेंड करो उसको, तो क्या आएगा बताओ, एक का स्क्वायर आएगा 1 आएगा, फिर क्या आएगा 2ab आएगा, 2ab आएगा, 2ab आएगा, और फिर क्या आएगा, b का स्क्वायर आएगा। अब मैं आपसे पूछूं आपको क्या क्या पता है, तो आप बोलोगे सर 1 का तो इंटीग्रेशन पता है, कॉस का भी सर इंटीग्रेशन पता है, और इसका फॉर्मूला पता है। सिंपल सी बात है, 1 का इंटीग्रेशन पता है, कॉस का इंटीग्रेशन पता है, और तीसरे वाले का फॉर्मूला पता है, तीसरे वाले का फॉर्मूला पता है। तो पहले फॉर्मूला लगा लेते हैं, इंटीग्रेट बाद में एक साथ कर लेंगे सबको। 1 को 1 ही लिख दिया फिलहाल, 2 को 2 ही लिख दिया फिलहाल, और इसका फॉर्मूला लगाया 1 प्लस कॉस एंगल का डबल, एंगल का डबल करना मत भूलिएगा, बच्चा यही भूल जाता है एंगल का डबल करना, वो cos 2x क्या आ जाता है एग्जाम में। बोलो ये वाली बात समझ में आई क्या बेटा। अब मैं बोलूं क्या पता है, तो सब पता है, अब तो इंटीग्रेट हो गया। 1/4 को 1/4 लिखिए, 1 का होता है कॉस, कॉस का होता है साइन, फिर इस 1/2 को तो बाहर रख लीजिए ऐसे, 1 का होता है एक्स, कॉस का होता है साइन, और प्लस का सी आता है। समझ में आया क्या बेटा। फॉर्मूला क्या था, क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए होमवर्क मान लेना, साइन की पावर 4x वाला। Yes, sir. टू का स्क्वायर करेंगे तो 4 तो हो जाएगा, बोलो बेटा समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया ढंग से, साइन की पावर 4 होमवर्क है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे आते, वरुण समझ में आ गया ना बेटा। Yes, sir. अब अगले फॉर्मूलाज आते हैं। कई बार हमारे साथ ऐसा होगा, साइन और कॉस मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, और जैसे मैं बोलता हूँ साइन और कॉस मल्टीप्लाई में आएंगे, बच्चा बोलता है सर ये तो इंटीग्रेट हो जाएगा, साइन को टी मानो कॉस आ जाएगा, कॉस को टी मानो साइन आ जाएगा। पढ़ते ही बच्चे में यही आता है कि साइन को टी मानेंगे, कितना क्वेश्चन ऐसा है ना। लेकिन यहाँ पे पंगा करेगा एग्जामिनर आपके साथ,
क्या करेगा, एंगल बदल देगा, एंगल बदल देगा। जैसे क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, sin 3x cos 4x। अब एंगल बदल दिया भाई साहब ने, देखो एंगल ही बदल दिया, एक में sin 3x बोल रखा है और एक में cos 4x बोल रखा है। तो t मानने से तो हमारा बेड़ा पार नहीं होने वाला भाई, साइन को मानेंगे तो cos 3x आएगा, cos को मानेंगे sin 4x आएगा, तो t मानने से बेड़ा पार नहीं होगा। फिर वही बात है, दोनों मल्टीप्लाई में है, जब तक प्लस में नहीं आएंगे हम कुछ नहीं कर सकते। समझ रहे हो बात को? तो हमारा काम क्या है, इसको प्लस बनाना। अब सोचो वो कौन से ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज थे जो इनको प्लस बना दिया करते थे। तो अभी आपको याद आएगा साइन ए कॉस बी। और मेरे बेटा इन फॉर्मूलाज में आप याद रखना, बच्चा गलती करता है, ए एंगल बड़ा होता है बराबर होता है बी के। एक फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कॉस बी, एक फॉर्मूला होता था 2 कॉस ए साइन बी, एक फॉर्मूला होता था 2 कॉस ए कॉस बी, और एक फॉर्मूला होता था माइनस का 2 साइन ए साइन बी। ये 4 फॉर्मूलाज हुआ करते थे जो हमने 11th क्लास में पढ़े थे। ये आता है प्लस करने पर, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी करने पर। जो दूसरा वाला फॉर्मूला है वो आता है माइनस करने पर, जो दूसरा वाला फॉर्मूला है वो आता है माइनस करने पर। प्लस की जगह क्या आता है, माइनस आता है। साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी करोगे तो दूसरा वाला फॉर्मूला आ जाएगा। ये वाला फॉर्मूला आता है प्लस करने पर, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। और जो दूसरे वाला फॉर्मूला है वो आता है माइनस करने पर, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। और देखो मैं वापस याद करना सिखाता हूँ फॉर्मूलाज को। एक फॉर्मूला हमने याद कर रखा है साइन ए प्लस बी, और वो होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। एक फॉर्मूला हमने ये भी बहुत ढंग से याद कर रखा है, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, वो होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर पहले वाला हिस्सा दिख रहा है आपको, पहले वाला हिस्सा डबल होके दिख रहा है, तो एक ऐड होके आएगा, एक बार साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, अगर पहले वाला हिस्सा आ रहा है तो। और अगर दूसरे वाला हिस्सा आ रहा है, दूसरे वाला हिस्सा आ रहा है, देखो दूसरा हिस्सा तो है, अगर दूसरे वाला हिस्सा आ रहा है तो सब्ट्रैक्ट होके आएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो दूसरे वाला हिस्सा आ रहा है डबल होके, दूसरे वाला हिस्सा आ रहा है तो सब्ट्रैक्ट होके आएगा कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। पहले वाला हिस्सा है तो प्लस होकर आएगा, दूसरे वाला हिस्सा है तो माइनस होकर आएगा। ऐसे याद कर लो बेटा फॉर्मूलास को, कॉपी करो फटाफट। क्वेश्चन सेकंड सेकंड क्वेश्चन, टू से मल्टीप्लाई, टू से डिवाइड करो पहले, है ना? हाँ 1/2 बाहर रखो, हाँ बेटा। हम तो बोला साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी साइन ए, हाँ प्लस साइन ए बीच में आएगा, देखो क्या आएगा, कॉस वाला हिस्सा बड़ा है ना। देखो बेटा इस फॉर्मूले को देखो, साइन 3x cos 4x क्वेश्चन नंबर 2 है हमारी बुक का। अब इसको ध्यान से देखो तो 2 की कमी है तो 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से डिवाइड करा। अब ध्यान से देखो मैंने क्या कहा, यहाँ पे मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ ए एंगल बड़ा है और बी एंगल छोटा है। तो यहाँ पे बड़ा एंगल कौन है, कॉस वाला एंगल बड़ा है, साइन वाला एंगल छोटा है। तो फॉर्मूला जो लगाना चाहिए हमारे को वो ये वाला लगाना चाहिए।
ऐसे मतलब ऑर्डर देख लो कहीं, पहले साइन लिखा है फिर बाद में कॉस लिखा है, ऐसा नहीं है। ऑर्डर देखना है, एंगल देखना है, ऑर्डर देखना है। तो आपको क्या लगाना चाहिए था दूसरे वाला फॉर्मूला, तो आप बोलोगे साइन ए प्लस बी, तो 7 4 प्लस 3 माइनस साइन ए माइनस बी, देखो ना, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। बोलो आई क्या, समझ में नहीं आई? वरुण समझ में आया क्या बेटा? वरुण बस हो गया सॉल्व इंटीग्रेशन मेरे बेटा, तो कुछ है ही नहीं। 1/2 को 1/2 लिखो, साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस होता है बेटा, और कॉस साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस होता है बेटा, और प्लस का सी होता है बेटा, माइनस का कॉस तो प्लस का हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, है ना? एक क्वेश्चन और करते हैं, 3 वाला करते हैं, 3 वाला भी दे रखा है। अब 3 वाले 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर 3 है cos 2x cos 4x cos 6x, और एक क्वेश्चन नंबर 6 है sin 4 sin x sin 2x sin 3x। बताओ कौन सा कर दूं मैं? एक मैं करूंगा, एक आप करेंगे, नहीं आया तो फिर मैं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 करूं कि 6 करूं? जो बोलो कर देंगे बेटा। 6 करें, sin x sin 2x sin 3x, sin x sin 2x sin 3x। अब ऐसे 2 नंबर ढूंढ लो जिनको जोड़ने पर तीसरा नंबर मिल जाए, ठीक है ना? तो ऐसे कोई सा पेपर लो, आंसर आ जाता है, कोई सा पेपर बना लो, भाई जोड़ने पर आएगा तो घटाने पर आएगा, तो ऐसे जोड़ने पे दिख ही रहा 3 दिख रहा है, भाई अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 मिल जाएगा। और साइन का दिख रहा है फॉर्मूला, तो हमें -2 चाहिए, भाई पहले क्या चाहिए, -2 साइन ए कॉस साइन बी था, है ना? हमें फॉर्मूले माइनस का चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे मेरे बेटा, तो आप बोलोगे सर -2 से मल्टीप्लाई कराइए और -2 से डिवाइड करिए। और मैंने इस वाले पेड़ को पकड़ा है सिर्फ, इसको मैंने छेड़ा भी नहीं है आगे वाले को। इसको मैंने बेटा ऐसे कैसे लिखा है, -2 साइन ए साइन बी, फॉर्मूला लगेगा cos a प्लस बी, cos a प्लस बी और cos a माइनस बी। बोलो यहां तक कोई दिक्कत हो तो बेटा? फॉर्मूला क्या, cos a प्लस बी और cos a माइनस बी। अब sin 3x को मल्टीप्लाई कराओ अंदर लाके, sin 3x को आप अंदर लाके मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास आएगा sin 3x cos 3x, और यहां पर आ जाएगा क्या, sin 3x cos x। यहां पे कोई दिक्कत है तो बोलिए मेरे को आप। अंदर लाके मैंने मल्टीप्लाई कराया है, इसको देखकर कोई फॉर्मूला याद आ रहा है क्या आपको? इसको देखकर कोई फॉर्मूला याद आ रहा है, sin 3x cos 3x? नहीं 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 बेटा, वो क्या करने जा रहे हो, कितना कॉम्प्लिकेट कर दोगे आप इसको। कॉस, हाँ वेरी गुड बेटा, 2 sin a cos a। अरे बेटा ये फॉर्मूला देखते याद आ जाना चाहिए था ना, sin 2a हो जाता है, याद करो ना बेटा फॉर्मूला, 2 sin a cos a क्या होता है, sin 2a होता है क्या? तो इसको देखते आपको ये वाला फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए था ना, sin 2a cos a। तो आपने क्या करा बेटा, जो कमी है पहले पूरी करते जाओ, इसके अंदर 2 की कमी, 2 से मल्टीप्लाई करा और 2 से डिवाइड करा, क्या इसके पास भी कमी है, 2 की कमी है। अभी इस 2 को और इस 2 को पकड़ के बाहर निकाल लो भाई, तो बाहर आ जाओ, और ये बन गया sin 6x, और यहाँ पे बनेगा फॉर्मूला 2 sin a cos a, 2 sin a cos b, 2 sin a cos b क्या होता है बेटा, तो आप बोलोगे sin a प्लस b, और क्या होता है बेटा, तो आप बोलोगे प्लस sin a माइनस b, प्लस sin a माइनस b, और आप बोलोगे अब सबका इंटीग्रेशन पता है, अब हम इंटीग्रेशन कर देंगे, साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा माइनस का cos 6x, इसका करेंगे तो आएगा, साइन का करेंगे तो आएगा माइनस का cos, प्लस का हो जाएगा, ये माइनस अंदर जाएगा, इस साइन का करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का cos आएगा, और प्लस का c आ जाएगा।